तो टाइटल पढ़ के तो समझ में ही आ गया होगा कि किस बारे में है वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू को निपटा दिया जाए। चलिए शुरू करते तो अब आ चुके हैं हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे। हाँ, मुझे पता है कि आपने बहुत जगह से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन कर रखे हैं, किन्होंने बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किन्होंने बताया ये एग्जाम में आने के चांस है, किन्होंने बताया मैंने अपनी सारी नॉलेज यूज करके ये क्वेश्चन बना रखे हैं। तो फिर मैं क्यों करवा रहा हूँ? मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जितने भी टीचर्स को मैंने देखा है, ऑलमोस्ट किन्हीं ने भी पीवाईक्यू नहीं कराया, और ये जितने भी क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने वो बस पीवाईक्यू से ले रखे हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ऑलरेडी तो भी आप एक बार इसे आसानी से रिवाइज कर सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। राहुल स्ट्रगल्स इन जापान ड्यू टू अनफेमिलियर कस्टम। दिस इज, ये कौन सा बैरियर है? अगर उसे अनफेमिलियर कस्टम है तो पहले इंटरपर्सनल बैरियर, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये दो लोगों को बीच में होता है, मीन्स ये पर्सनल बैरियर होता है, जैसे मुझे किसी से बात नहीं करनी वैसा वाला। कल्चरल बैरियर, ये सही आंसर है। फिजिकल बैरियर तो डिस्टेंस से होता है, और लिंग्विस्टिक बैरियर लैंग्वेज से होता है। यहाँ हमें देखना है कि अनफेमिलियर कस्टम से, तो यहाँ पे कल्चरल बैरियर ही सही आंसर होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीना स्टडीज टू फील प्राउड एंड अर्न स्कॉलरशिप, मोटिवेशन टाइप। अब अमीना जो है पढ़ाई इसलिए करती है ताकि उसे प्राउड फील हो, ये इंटरनल मोटिवेशन है। लेकिन उसे स्कॉलरशिप भी चाहिए जो कि एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मीन्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। राजेश एक्सेप्ट फेलियर एंड प्लान बेटर रिसर्च। ही इज या फिर ही, तो देखा जाए तो राजेश एक्सेप्ट फेलियर मीन्स वो फेलियर को मानता है, यानी ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते, मैं आपको वो बता दूं। थिंक्स बिफोर डिसीजन, तो अगर बहुत ज्यादा डिसीजन से पहले सोचता है तो वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। डज नॉट गिव अप, ये सही है बट इसके सामने सही नहीं है। सेल्फ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग इमोशंस थ्रू बिहेवियर, मैनेजिंग टाइम ओनली, इग्नोरिंग इमोशंस, रिलाइंग ऑन अदर्स। इसका ऑप्शन होगा बी, कंट्रोलिंग इमोशंस थ्रू बिहेवियर्स। ट्री प्लांटिंग कैंपेन रिलेट्स टू लाइफ ऑन लैंड। अगर हम ट्री प्लांट करेंगे तो लैंड में जो है वो लाइफ सस्टेन रहेगा। ये सारे पीवाईक्यूज मैं करवा रहा हूँ, एक भी बाहर की क्वेश्चन नहीं है। एंटीवायरस प्रोटेक्ट डिवाइस, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन साइकिल? कम्युनिकेशन साइकिल में फीडबैक का क्या रोल है? टू एक्नॉलेज एंड रिस्पॉन्ड टू द मैसेज। अब फीडबैक ही नहीं आया तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो इस वीडियो में भी फीडबैक देने का एक ही तरीका है कि आप लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट? स्ट्रेस मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल क्या है? तो चलिए ऑप्शंस पढ़ा जाए। बीइंग डिप्रेस्ड नहीं, इग्नोरिंग स्ट्रेस ये भी नहीं, बीइंग स्ट्रेस ऑल टाइम ये भी नहीं, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन लाइफ वर्क एंड रिलैक्सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेज एम्प्लॉयड पर्सन? अब वेज एम्प्लॉयड का मतलब होता है ऐसा लोग जिसका सैलरी फिक्स्ड हो। वेज एम्प्लॉय का मतलब होता है ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें सैलरी फिक्स्ड हो। तो आइए देख ले किसकी सैलरी फिक्स्ड है। अ टैक्सी ड्राइवर हु ओन्स हिज ओन कार, नहीं, एकदम भी फिक्स नहीं। अन अकाउंटेंट एट बैंक, इसकी सैलरी फिक्स होगी। अ फ्रीलांसर फोटोग्राफर, नहीं, क्योंकि ये फ्रीलांसर है। अ शॉप ओनर, शॉप ओनर की तो सैलरी कभी भी फिक्स नहीं होती। मीन्स आंसर होगा बी। इन स्मार्ट, एस स्टैंड फॉर सिंपल। वाई देर इज नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसमें हमें डायरेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन ही देना है। टू मीट द करंट नीड विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन। क्वेश्चन काफी आसान आ रखे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द इफेक्टिव मेथड टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट अबाउट वर्कशॉप? मान लो आपके स्कूल में एक वर्कशॉप हो रखा है तो सब स्टूडेंट को पता चल जाए, ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है? तो ऐसा तरीका हो सकता है नोटिस या पोस्टर, क्योंकि फेस टू फेस जाके बोलना पॉसिबल नहीं है, फोन कॉल भी सबको करना पॉसिबल नहीं है, और सबको मिलना भी पॉसिबल नहीं है। इसका एक ही तरीका है नोटिस या पोस्टर। जैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिस आ जाता है, आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड में नोटिस लग जाता है, तो सारे स्टूडेंट खुद ब खुद इन्फॉर्म हो जाते हैं। एबिलिटी टू रेगुलेट्स वन इमोशन, अपने इमोशन को हैंडल करना क्या कहलाता है? नोइंग इमोशंस, सॉरी एबिलिटी है ना, तो इसका आंसर होगा मैनेजिंग, अपने इमोशंस को मैनेज करना।
रोशनी, प्रैक्टिस डेली हार्ड वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, इन्फ्लुएंशियल मोटिवेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं है। अब मोटिवेशन या तो सेल्फ होगा या तो इन्फ्लुएंशियल होगा। अब यहाँ पे डेली लिखा हुआ है, डेली कोई किसी से इन्फ्लुएंस होके तो नहीं हो सकता मोटिवेट, तो इसका आंसर होगा सेल्फ मोटिवेशन। लोकेशन वेयर ग्रुप ऑफ फाइल्स आर स्टोर। अब ग्रुप ऑफ फाइल्स कहाँ पे स्टोर होता है, इसका आंसर होगा फोल्डर। मिथ अबाउट इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर के बारे में कौन सा मिथ है? कॉन्फिडेंस, एवरी आइडिया मस्ट बी यूनिक, ट्राई न्यू आइडियाज, क्रिएटिव। इसमें से गलत बात है बी, एवरी आइडिया मस्ट बी यूनिक। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक आइडिया यूनिक ही होना चाहिए। जैसे मैं आपको दो शॉपिंग ऐप का नाम बताता हूँ, एक है मिंत्रा और एक है फ्लिपकार्ट। दोनों का क्या काम सेम है? ऑनलाइन डिलीवरीज करना, बट दोनों ही सक्सेसफुल है। तो ऐसा नहीं है कि आइडिया हर बार यूनिक ही होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? कोई भी डेवलपमेंट हो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अवेयरनेस और एजुकेशन। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेज और पिक्चर। मीन्स ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जो हम पिक्चर्स से करते हैं? तो आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। वर्बल नहीं, इसमें हम लोग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। गेस्चर, इसमें हम लोग सिंबल्स यूज कर सकते हैं, मीन्स इसमें हम लोग सिंबल यूज करते हैं। विजुअल, इसमें हम लोग पिक्चर यूज करते हैं। और फेशियल, इसमें हम लोग एक्सप्रेशन यूज करते हैं। सो आंसर विल बी सी, विजुअल। Now moving on to next question. Dash is ability to identify and manage one's emotion as well as emotions of others. Emotions को मैनेज करने का कला, हाँ ये एक आर्ट है। और वो क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। सॉरी, इमोशनल इंटेलिजेंस विल बी इट्स आंसर। Dash is driving force that push us to achieve our goals freely, happily, improve our quality of life. ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हमेशा मजबूर करता है ताकि जिंदगी अच्छा हो सके, हम लोग हैप्पीली जी सके? इसका आंसर है सेल्फ मोटिवेशन। इसका आंसर है सेल्फ मोटिवेशन। Which of the following is not an essential quality to become a successful entrepreneur? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इनमें से कौन सा एक क्वालिटी नहीं चाहिए? कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, बट वेल्दी होना जरूरी नहीं है। सो आंसर डी विल। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट करके ही जानी है आपको एग्जाम में। तब तक के लिए बाय।